जय हिंद भाई लोग। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल आपको उत्तर प्रदेश के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को बताया था। आज उसी श्रृंखला में मैं आपको सामान्य ज्ञान के विविध प्रश्नों को लेकर आया हूँ। यह भी प्रीवियस ईयर की प्रश्न है और संस्था से जुड़े मैं सभी छात्र छात्राओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और जो भी छात्राओं का टेस्ट में अगर 200 प्लस नंबर जा रहा है वह लगे रहें, जरूर उन्हें सफलता मिलेगी। और नए छात्र भी लगे रहें, वह भी आज नहीं तो कल एकदम ज़बरदस्त होंगे। चलिए इसी क्रम में मैं पहले प्रश्न को लेकर आता हूँ। सर्वप्रथम किस देश ने महिलाओं को मतदान की अनुमति प्रदान की है? तो मतलब बताना कि सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को मतदान देने की अनुमति की बात की। तो याद रखिएगा भैया न्यूजीलैंड। क्या याद रखिएगा? न्यूजीलैंड। एक चीज़ और याद रखिएगा, देखिए अगर निर्वाचन की बात करता है तो संविधान के भाग 15 निर्वाचन का उल्लेख है। और यह याद रखिए निर्वाचन को लेकर हमारा अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक है। 324 से लेके 329 तक। और देखिए पहले निर्वाचन आयुक्त केवल एक होया करते थे, लेकिन 1993 से एक निर्वाचन आयुक्त हो गए और 2 अन्य हो गए। तो कुल कितने हो गए? 3। ठीक, हम लोग को पेपर में पूछता है कि पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो याद रखिएगा भैया सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। और पूछेगा पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त, तो याद रखिएगा रमा देवी। रमा देवी। पहले मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त पूछेगा तो याद रखिएगा YB कुरैशी। YB कुरैशी। और वर्तमान में पूछेगा तो याद रखिएगा राजीव कुमार। और एक होता है EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो कहेगा सबसे पहले EVM का प्रयोग कहाँ किया गया था? तो याद रखिएगा भैया 1982 में। 1982 में केरल के पारूर जिला, केरल के पारूर जिला के बगदरी गांव में, केरल के पारूर जिला के बगदरी गांव में। और फिर आपको बता दिया जाए भाई 1998 में। 1998 में कब बताया जा रहा है भाई? 1998 में। 1998 में देखिए यह 3 जगह EVM प्रयोग हुआ था। तो याद रखिएगा MP, राजस्थान और दिल्ली। तो MP के 5 विधानसभा में, दिल्ली के भी 5 विधानसभा में और दिल्ली के 6 विधानसभा सीटों पे। और 1999 में तो पूछता है कि पूर्ण EVM सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? तो याद रखिएगा भैया गोवा में। और कब? याद रखिएगा 1999 में। गोवा में मात्र 2 जिला है और 2 लोकसभा सीट भी है। चलिए ये हमारी बात हो गई निर्वाचन से बात। अब देखिए दूसरा प्रश्न आपको क्या दिया है। अटलांटिक जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे। करा कि अटलांटिक जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे। तो इनको याद रखिएगा भैया डॉक्टर SJ कासिम। क्या याद रखिएगा? डॉक्टर SJ कासिम। अटलांटिक पर जाने वाले प्रथम भारतीय दल प्रभारी कौन थे? डॉक्टर SJ कासिम। और यह दल जो गया था जनवरी माह में 1982 में, याद रखिएगा जनवरी माह में 1982। देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या दिया है आपको। देखिए सब प्रश्न कहीं पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखिए इसमें राष्ट्रपति के क्रम को है। तो मैं आपको बताया हूँ कि हमारे देखिए इसमें वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। तो देखिए कुल वर्तमान में हमारे यहाँ 14 राष्ट्रपति हैं। तो मैं आपको बताया हूँ कि हमारे पहले राष्ट्रपति कौन थे भैया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरा जाकिर हुसैन। चौथा बीबी गिरी। मैं ट्रिक सब बताऊँ आपको, बीबी कहाँ से गिरी? चौकी पर से। पाँचवां फखरुद्दीन अली अहमद। छठवां नीलम संजीव रेड्डी। सातवां जानी जैल सिंह। आठवां वेंकट रमन। नौवां शंकर दयाल शर्मा। 10वां KR नारायण। 11वां APJ अब्दुल कलाम। 12वां प्रतिभा सिंह पाटिल, पहली महिला राष्ट्रपति। 13वां प्रणब मुखर्जी। और 14 भैया रामनाथ कोविंद। 15वां कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो कुल कितने राष्ट्रपति हैं भैया? 15। तो इस अनुसार अगर देखा जाए तो जो आपसे प्रश्न पूछा है कि कौन से राष्ट्रपति का क्रम सही है, उसके विषय में बताना का पहला प्रश्न है जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। एकदम बात सही है। जाकिर हुसैन जो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। देखिए हमारे और एक मुस्लिम राष्ट्रपति थे आपको फखरुद्दीन अली अहमद। इन दोनों लोग की मृत्यु उनके कार्यकाल में हो गई थी। फिर एक अगला प्रश्न आपको क्या दिया है, और एक याद रखिएगा, और जो राष्ट्रपति का उल्लेख हम आपको बताते हैं अनुच्छेद 52 से लेकर 69। अनुच्छेद 52 से लेकर 69 तो उसमें क्या बताया जाता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। इसके पास 72 तहत क्या क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 143 तहत यह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से क्या ले सकता है? परामर्श ले सकता है। और कुछ बातों समझिए। देखिए
अनुच्छेद आपको 52 बताया जाता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में बताया जाता है भैया कि जो संघ की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति होती है प्रधानमंत्री में, लेकिन औपचारिक रूप से कहेगा तो राष्ट्रपति में। 54 में क्या बताया जाता है, निर्वाचन। तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। 55 में निर्वाचन की रीति बताया जाता है। 56 में बताया जाता है राष्ट्रपति कार्यकाल। तो जो भारत के राष्ट्रपति उनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति कार्यकाल होता है 4 वर्ष। 57 में आपको बताया जाता है पुनः निर्वाचन। तो भारत के एक राष्ट्रपति जितनी बार योग्यता रख सकता है उतनी बार चुनाव लड़ सकता है, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति अधिकतम 2 बार। 58 में क्या बताया जाता है भैया, योग्यता। तो योग्यता में क्या बताया जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल उनकी न्यूनतम आयु बताई जाती है आपको 35 वर्ष। 59 में क्या आपको बताया जाता है, शर्तें। तो याद रखिए इसमें एक मुख्य शर्त यही याद रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए भैया आपको 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। कितने अनुमोदक, 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक। तो चलिए आगे देखिए प्रश्नों को। करा भारत के पहले कवि के रूप में किसे श्रेयद माना जाता है। करा भारत के पहले कवि के रूप में किसे श्रेयद माना जाता है। तो आप याद रखिएगा भैया वाल्मीकि। किन्हें याद रखिएगा, वाल्मीकि, जिनका आश्रम हम बताए थे कानपुर के बिठूर में। कहाँ भैया, कानपुर बिठूर में। अगला प्रश्न देखिए, महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन है। तो देखिए करा भारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन है। तो इसमें देखिए प्रश्न तो इसका ऑप्शन दिया नहीं, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। इसके आंसर है भैया किशोरी मोहन गांगुली। क्या याद रखिएगा, किशोरी मोहन गांगुली। क्या याद रखिएगा भैया, किशोरी मोहन गांगुली। याद रख लीजिएगा किशोरी मोहन गांगुली। क्या याद रखिएगा, किशोरी मोहन गांगुली। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है आपको, देखिए करा निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा भैया अंतर्राष्ट्रीय अगर शांति दिवस के रूप में अगर आपसे पूछता है, क्या पूछ रहा है भैया, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। तो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस आपको मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। 21 सितंबर को। अगर आपसे पूछ दे 28 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो भगत सिंह जयंती। भगत सिंह जयंती जो मनाया जाता है 28 सितंबर को। अगर देखिए कहेगा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दिया गया था, तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था। और चंद्रशेखर आज़ाद जो अल्फ्रेड पार्क में कब शहीद हुए थे भैया, तो याद रखिएगा 27 फरवरी 1931, 27 फरवरी 1931। और 5 मार्च 1931 को गांधी अरविंद समझौता, जिसे हम बोलते हैं दिल्ली समझौता। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न लेकिन पूछा गया है कि आपसे यह प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 21 सितंबर। 28 सितंबर को कहेगा तो याद रखिएगा भगत सिंह जयंती। 15 सितंबर को कहेगा तो अभियंता दिवस याद रखिएगा। और 2 सितंबर कहेगा तो नारियल दिवस। और हम बताए थे कि नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ भैया, कासरगोड। कहाँ याद रखिएगा, कासरगोड नारियल अनुसंधान केंद्र है। लेकिन में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए पूछा कि लेकिन में से किस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसके लिए आप याद रखिएगा भाई राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर। देखिए तो हम आपको चीज़ और बताते हैं। 31 अक्टूबर को देखिए 31 अक्टूबर 2018 को स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन हुआ था, जिसके वास्तुकार थे रामवी सुतार। और 31 अक्टूबर को याद रखिएगा एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 अक्टूबर कहेगा तो पुलिस स्मृति दिवस। 15 अक्टूबर को कहेगा तो APJ अब्दुल कलाम के उपलक्ष्य में विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अगला देखिए निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है भाई 8 जून को। कब मनाया जाता है भाई, 8 जून को। तो देखिए बात आई मस्तिष्क की, तो एक पूछता है मस्तिष्क से आप पूछेगा तंत्रिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। और पूछता है किसकी इकाई क्या है, तो याद रखिएगा न्यूरॉन। और अगर मूत्र का पूछेगा या वृक्क तो उसके लिए याद रखिएगा नेफ्रॉन। क्या याद रखिएगा, नेफ्रॉन। और इसमें देखिए 5 जून को मनाया जाता है भैया विश्व पर्यावरण दिवस। और विश्व बाल श्रम विरोध दिवस का मनाया जाता है आपको 12 जून को। क्या मनाया जाता है, 12 जून को। अगला प्रश्न देखिए आप भाई, करा निम्नलिखित में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेनाओं
के सैनिकों के युद्ध स्मृति में बनाया गया था? तो बहुत आसान है, याद रखिएगा भैया, इंडिया गेट। देखिए पहले तो बात याद रखिएगा, एक इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया बड़ी कन्फ्यूजन करता है कि कौन दिल्ली में कौन मुंबई में है। तो देखिए दिल्ली में 2 अक्षर, तो इंडिया गेट 2 अक्षर, ऐसे पकड़ ले है मुंबई, मुंबई, तो मुंबई में 3 अक्षर, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है। तो याद रखिएगा, लेकिन प्रथम विश्व के दौरान कहेगा तो याद रखिएगा इंडिया गेट, क्या याद रखिएगा? इंडिया गेट। अब बात एक समझिए, प्रथम विश्व युद्ध आपको हुआ कब था भाई? तो प्रथम विश्व आपका चला था 1914 से लेके 1918 तक, 1914 से 1918 तक। अब पूछता है कि प्रथम विश्व युद्ध में कितने देश शामिल थे? देखिए तो 3, 1 और 4 में का अंतर है 3 का, 1 और 8 में का अंतर 7 का, तो इससे पकड़ लिए कुल कितने देश शामिल थे? 37 देश। अगर तारीख सही तो बात याद रखिएगा, तो याद रखिएगा 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। और एक पूछता है कि इसमें अमेरिका कब शामिल हुआ था? तो याद रखिएगा अमेरिका इसमें शामिल हुआ था आपको 1917 में। प्रथम विश्व में अमेरिका कब शामिल हुआ था? 1917 में। और इसमें देखिए जो ऑप्शन आप एक देख रहे हैं, इसमें एक ऑप्शन आपको दिया